एक भाव है ये। और दूसरा भाव है कि जहां भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, जो भगवान शिव जी के इष्ट हैं, उस गांव का हर एक प्राणी भाग्यवान है और वो वंदनीय है, इसीलिए भी भगवान ने प्रणाम किया। अब आप क्या समझ रहे हैं कथा सुन सुन के? आपको समझना यह है कि प्रत्येक ब्रजवासी, ब्रज में पैदा हुआ किसी भी जात वर्ण का प्राणी आपको कहीं भी प्राप्त हो जाए तो आप सीधा उसे प्रणाम करो, क्योंकि उसमें कृष्ण पूरी तरह समाया हुआ है ब्रजवासी में। पूरे ब्रज के कण कण में और ब्रजवासियों में भगवान का साक्षात वास बताया है। ब्रज के लोगों पर कोई कष्ट न आए, इसलिए भगवान ने अनन्य लीलाएं ब्रज में की। सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, आज महादेव प्रकट हो गए गोकुल में। ग्वाल वालों से रास्ता पूछ रहे हैं कि प्रभु दर्शन को पधारा हूं कैलाश से, मेरा नाम शंकर भोलेनाथ है और मैं दिगंबर हूं। मेरे परमात्मा हरि ने मानव अवतार लिया है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, कहां है बताओ। ग्वाल वाले इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। ग्वालों को पता नहीं था कि कौन हरि, कौन परमात्मा अवतार लेके आया है, वो नहीं जान पा रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये महात्मा किसकी बात कह रहा है। अंत में कहा कि तुम्हारे यहां 4 दिन पहले वो नंद के घर जो लाला हुआ है वहां छोड़ के आओ, वो घर बताओ। त्रिकालदर्शी महादेव भी आज पता पूछ रहे हैं भगवान का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, धरती लोक पर भगवान जब प्रकट होते हैं स्वरूप में, वैसे तो वो कण कण में हैं ही, पर जब वो स्वरूप में प्रकट होते हैं तब उनका एड्रेस पूछना ही पड़ेगा। कण कण वाला जो भगवान है उसका कोई एड्रेस नहीं पूछने की जरूरत है। और जिस परमात्मा ने प्राकट्य लिया है, रूप धारण किया है, उसका पता ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो बेपत्ते पर मिलने वाला नहीं है। जो स्वरूप धारण कर लेते हैं वह एक देशीय परमात्मा हो जाते हैं, और जो कण कण व्यापक निराकार है वो सर्वदेशीय परमात्मा है। एक देशीय का एड्रेस होता है, उसका पत्ता होता है। आप सबको भी पूछना पड़ता है। किससे पूछते हैं तो कहा उसका पता सद्गुरु बताते हैं, कोई महात्मा ज्ञानी बताते हैं, कोई ब्रह्म चेष्टा बताते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में गुरु बनाने की परंपरा है। कण कण वाले के पूछने की आवश्यकता नहीं है।